Assalamu alaikum, what's up, and welcome back to another brand new video, guys. I hope you are all doing well, fantastic, and fabulous. So, if you are new here on my YouTube channel, so I would like to introduce myself. My name is Umair Hassan, and I'm from Pakistan. Currently, I'm doing Master of Business Analytics, and I'm a full-time student in Australia. So, if you are new here, do subscribe my channel. If you have any question regarding your student visa, your anything, whatever you have a question, just do comment on below, and I love to answer your question. So today video about recently and yesterday the Australian immigration and the Australian government announced the biggest news like in 2023 regarding student visa, immigration, PR, TR, परमानेंट रेजिडेंट एंड टीआर के रिलेटेड जितनी भी है उन्होंने अपडेट की है। एक पूरा ओवरऑल जो उसका नाम उन्होंने दिया है माइग्रेशन स्ट्रेटजी। माइग्रेशन स्ट्रेटजी है कि उन्होंने अपनी जितनी भी इमिग्रेशन स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी उनके पुरानी जो चीज़ें थी वो अपडेट करके रिफॉर्म लाए हैं अपने इमिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें जो स्किल्ड वर्कर है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा और जो हमारी इकॉनमी है और वो अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है और जो अनस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा आ चुकी है। तो अब वो है चीज़ें रिवॉल्व करना शुरू हैं, वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्होंने जो हाईलाइट की हैं, तो मैंने बोला आपको मैं साथ बताता चलूँ कि उन्होंने क्या चीज़ें अपडेट की हैं। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने जो नंबर 1 जो है वो इंग्लिश जो है इंग्लिश का जो लेवल है वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप बैचलर या मास्टर में आते थे तो अगर आपको 5.5 आइल्स में होता था तो आपको एडमिशन मिल जाता था और आप ऑस्ट्रेलिया में आपका वीज़ा लग जाता था। तो अभी ऐसा नहीं होगा और मास्टर के लिए आपको 6 रिक्वायर होता था, 6 बैंड आपको। तो अभी उन्होंने ये किया है कि स्टेप बाई स्टेप बैचलर के लिए भी उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया है और मास्टर के लिए भी एक स्टेप उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। फॉरवर्ड ऐसा किया है कि अगर आप अभी बैचलर के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो 6 कर दी है और मास्टर के लिए 6 थी पहले और 6.5 कर दी है। तो इंग्लिश जो है वो प्रोफिशेंसी जो है इंग्लिश लेवल वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। ये उनका करने का मकसद ये है कि जैसे ही जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है लेबर मार्केट में जाता है तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन जो लेवल है वो ज़्यादा बिल्ड हो के जाए और बेटर जो है वो मार्केट में परफॉर्म कर पाए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थी ये मैंने बोला आपको बताता चलो। जो पॉइंट नंबर 2 है वो उन लोगों के लिए है जो पॉइंट नंबर 2 से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि ये सारा जो इन्होंने इमिग्रेशन और स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी रिफॉर्म्स आए हैं ये वो अपनी जो इकॉनमी है उसको स्टेबल करने के लिए और मतलब कि जो स्किल्ड वर्कर प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने सारे ये रिफॉर्म किए हैं। तो नंबर 2 जब बात कर रहे हैं, जैसे अब आप बैचलर करते थे ऑस्ट्रेलिया से या मास्टर करते थे या पीएचडी करते थे तो उसके बाद ये सर्टेन अमाउंट आपको देते थे, एक टाइम देते थे कि आप इस यहाँ पे रह के जॉब करें और जॉब के बाद आप देन यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर। तो वो एक जो पीरियड था वो उन्होंने वो डिक्रीज़ कर दिया। जैसे पहले आप बैचलर में थे तो बैचलर का तो 2 साल ही था, और मास्टर में अगर आप करते थे इन्होंने रिसेंटली जो 1 साल 1.5 साल पहले आफ्टर कोविड इन्होंने जो है वो TR टेम्परेरी रेजिडेंट जो थी वो जो ग्रेजुएशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो उन्होंने एक्सटेंड किया था। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो 2 से 4 साल तक आपको मिल सकता था, और अगर आप रीजनल एरियाज़ में हैं तो वो जो है मास्टर के लिए 2 से लेकर 5 साल तक आपको पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाता था। तो उन्होंने ये कर दिया है कि अभी जो किया अभी जो रिफॉर्म लाए हैं बैचलर के लिए भी 2 साल कर दिया है और मास्टर के लिए भी उनको 2 साल कर दिए। अगर आप मास्टर बाय रिसर्च आते हो, सर्च के लिए आते हो तो उसके लिए 3 साल है और पीएचडी के बाद आपका 3 साल है। ये एक उन्होंने एक मेजर चेंज लाया है। नंबर 1 इंग्लिश जो प्रोफिशेंसी है वो इंक्रीज़ कर दी है। सेकंड जो है वो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है वो उन्होंने डिक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि डिक्रीज़ करने का जो बेसिक जो पर्पस उनका ये है कि जब स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल जॉब की तरफ नहीं जाते, वो और जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है क्लीनिंग करते हैं, क्लीनर की जॉब करते हैं, कार वॉश करते हैं। वो स्पेसिफिक उन्होंने मतलब कि मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसी जॉब्स करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है स्किल वर्कर की वो हमारी फुलफिलमेंट नहीं हो रही, दैट्स वाई दे आर
लाइक पुटिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्टूडेंट्स कि वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी प्रोफेशनल जॉब की तरफ जाएं। जो नंबर 3 है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एक दफ़ा आप PR के लिए भी एक दफ़ा एलिजिबल हैं, और स्टूडेंट वीज़ा आप अगर आप जैसे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होती है तो आप दोबारा स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते। तो ये भी इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन की है कि आप दोबारा स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते। जैसे पहले होते थे, अभी काफ़ी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से हैं वो स्टूडेंट वीज़ा डाल रहे हैं। मतलब एक कोर्स जाते हैं, दूसरे कोर्स में चले जाते हैं, दूसरे कोर्स से तीसरे कोर्स में चले जाते हैं। तो मैं आपको इसको शॉर्टकट आपको बताता हूँ, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये जो उनका सारा जो रिफॉर्म करने का जो बेसिक पर्पस है, दे वांट टू प्रोड्यूस हाईली स्किल्ड वर्कर, और उनका ये बेसिक पर्पस है वो PR की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि जब कोविड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो लोग ऑस्ट्रेलिया आए थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए थे, उनमें से आपका भाई भी है। तो वो जब आ गए थे, तो क्योंकि लेबर शॉर्टेज थी उस टाइम, तो उनको बंदे चाहिए थे। अब जब मैसिव मार्केट में जॉब्स कम हो गई हैं, बंदे ज़्यादा हैं, तो उनकी जो इकॉनमी है वो जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो वो अभी अपनी इकॉनमी को स्टेबल करेंगे, तो फिर ये है कि फिर नए रिफॉर्म्स करेंगे, क्योंकि इनका ये रिफॉर्म्स करते रहते हैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है ये इस तरफ से जनरेट होता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, स्किल वर्कर प्रोड्यूस करना। और अब आप जैसा है कि आप मास्टर करते हो, बैचलर करते हो, तो अपनी आप जॉब करें, फील्ड में जॉब करें, और अपने PR के पॉइंट्स इकट्ठे करें, और PR लेके साइड पे हो जाए। इट्स सिंपल थिंग। तो फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और स्पेशली पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का ख्याल रखिए, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का ख्याल रखिए। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो क्योंकि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसी तरह आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।